साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूनियर एडवोकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन अगर एक क्लाइंट भी आप हो तो थोड़ा सा अगर नॉलेज ले लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखो, ये जो फॉर्म है ना, इसके दर्शन कब होते हैं कि जब कोई कार्रवाई कोर्ट से आ जाती है। जब ये फॉर्म आप देखते हो तो आपको बहुत टेंशन हो जाती है और अल्टीमेटली करना क्या है इस फॉर्म का, ये हमें पल्ले नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझो ताकि जब भी फॉर्म आ जाए तो हमको डर नहीं लगे, क्लियर है, और हम इजीली जो है कार्रवाई की तरफ प्रोसीड कर सकें और हमें जो भी राइट्स सिक्योर करने हैं उसको हम सिक्योर कर सकें। भाई, जो ये फॉर्म है, सबसे पहले क्वेश्चन ये अपन तय करते हैं कि ये कौन भेजता है। क्या ये आपको पुलिस भेजेगी? क्या ये आपको जो है आसमान से आएगा? क्या आपको ये कोर्ट भेजेगा? उत्तर है कि ये फॉर्म जो है हमें कोर्ट भेजेगा। अब अगला प्रश्न है कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमें कोर्ट क्यों भेजेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट क्यों भेजेगा। बेसिकली देखो, छोटी सी बात है कि जब कभी भी हम शादी में जाते हैं ना तो हमें एक आमंत्रण आता है, क्लियर है। कुछ लोग तो बिना आमंत्रण के चले जाते हैं, बट आमंत्रण में जाना चाहिए, क्लियर है। जब आमंत्रण नहीं मिले तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी शादी में जाते हैं तो आमंत्रण आता है, तो वो आमंत्रण पत्रिका क्या होती है कि आप इस तारीख को इतने बजे हमारे जो है प्रोग्राम में आए, आप जो है मोस्ट वेलकम है, क्लियर है। तो उस आमंत्रण पत्र के तहत जो सूचनाएं हैं उसको आप जो है इकट्ठा करते हैं और उसके बेसिस में वर्कआउट करते हुए आप उस नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर फंक्शन हो रहा है। अगर आमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला तो क्या आप स्मूथली पहुंच पाएंगे? उत्तर है नहीं। तो इसलिए आमंत्रण पत्र का जो है एक विशेष महत्व है। उसी प्रकार से कोर्ट आपको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? तो बेसिकली कोर्ट आपको दे रहा है इनविटेशन कि ये केस है, इसमें आपकी जो है रिक्वायरमेंट है और आप जो है आ जाइए। तो बेसिकली ये एक तरीके से आमंत्रण पत्र है, क्लियर है। ये आमंत्रण पत्र जो है वो एक प्रोटोकॉल के तहत जो है जारी होता है। उस प्रोटोकॉल को जो है यहाँ मेंशन किया गया है। पर ये नोटिस कॉमनली कहाँ काम आता है कि जहाँ पर एप्लीकेशंस जो है कोर्ट में फाइल होती हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लो। अगर दावा पेश हुआ है, सूट या कंप्लेंट है, वहाँ पर ये नोटिस काम नहीं आता है। नोट कर लिया अपन ने। जो छोटे मोटे प्रोग्राम है उसमें ही जो है नोटिस जारी किए जाते हैं इस तरीके से। ये नोटिस अपने को कहाँ मिलेंगे देखने को? अगर केस हुआ है मेंटेनेंस का तो उसमें क्या दाखिल होती है एप्लीकेशन, वहाँ ही नोटिस आएगा। एंटीसिपेटरी बेल फाइल हुआ है और कंसर्न जो परिवादी है उसको बुलवाना है, या कंसर्न जो थाना अधिकारी उसको बुलवाना है, ये नोटिस जो है फाइल होगा। आपने जो है दावा किया है और उसके साथ में लगाइए एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन। जो कंसर्न एप्लीकेशन के नोटिस हैं वो इसी जो कंसर्न फॉर्मेट है उसके साथ में जाएंगे। अगर ये फॉर्मेट आपने पेश नहीं करा है, ये डॉक्यूमेंट आपने पेश नहीं करा है, आपका कोई भी कार्रवाई जो है प्रोसेस नहीं होगा। कार्रवाई में जो है डिफेक्ट आ जाएगा और जो देरी होगी उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होंगे। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये बनता है कि ये फॉर्म जो है कौन भरता है? जज साहब खुद भरते हैं या उनके रीडर साहब भरते हैं या अपने आप ही जो है फॉर्म भर जाता है जादुई शक्ति से? भाई, ना तो ये फॉर्म जज साहब भरेंगे, ना रीडर साहब भरेंगे, ना ये भर पाएगा जादुई शक्ति से। ये आपको खुद को भरना है। मैं बात कर रहा हूँ पार्टी इन पर्सन की, या बात कर रहा हूँ मैं किसी जूनियर एडवोकेट की। सीनियर वकील भी ये फॉर्म नहीं भरते हैं, उनके मुंशी ये फॉर्म भरते हैं। ये काम है मुंशी लेवल का। अब ये फॉर्म भी जो है भरना आना चाहिए आपको। कई बार देखा मैंने कि फॉर्म जो है हमको भरना नहीं आता है और फिर हमको जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, फिर मजाक बनता है सो अलग। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। हर फॉर्म का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है न्यायालय का नाम, और ये फॉर्म कौन यूज़ में लेगा? पिटिशनर। जो अपोजिट पार्टी है वो ये फॉर्म काम में नहीं लेती है, क्लियर है। तो जो पिटिशनर है, जिस कंसर्न कोर्ट में केस को दाखिल किया है, उसका नाम जो है यह मेंशन करेगा, क्लियर है। अब वो कोर्ट कहाँ पर है, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, उस स्थान को मेंशन कर देगा और किस राज्य में उसको मेंशन कर देगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट का नाम कैसे मालूम पड़ेगा? जो आपके पास याचिका है उसमें कोर्ट का नाम लिखा होता है, वहीं से देख के आपको लिखना है। यहाँ पर साथ में लिखा होगा अजमेर या जयपुर या दिल्ली या बॉम्बे, जो भी शहर है वो लिखा होगा, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। फिर जो कंसर्न केस है उसका एक नाम होता है, वो नाम जो है यहाँ लिखा जाएगा। वो नाम कैसे मालूम करेंगे? जो पिटिशन आपके हाथ में, उसमें नाम होते हैं पक्षकारों के, तो सिर्फ एक ही पक्षकार का नाम लिखा जाएगा। और अगर एक से अधिक पक्षकार हैं तो साथ में
वह अन्य लिख करके स्थिति को जो है स्पेसिफिक किया जाएगा। मान लीजिए 10 पिटिशनर्स हैं और जो पहला पिटिशनर उसका नाम है मोहन, तो मोहन व अन्य। इसी प्रकार रेस्पोंडेंट जो है अगर एक है तो एक नाम आ जाएगा, अगर एक से अधिक है तो एक नाम लिख करके साथ में आ जाएगा वह अन्य। उदाहरण के लिए आपने मूव करा एंटिसिपेटरी, तो मोहन सन ऑफ सो एंड सो, जाति सो एंड सो, निवास सो एंड सो आपने लिख दिया केस का टाइटल, ये तो हो गया पिटिशनर। बनाम हम राज्य जरिए लोक अभियोजक, ये हो गया अपोजिट पक्षकार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ राज्य। क्लियर है। और अगर राज्य के अलावा परिवादी भी पक्षकार है तो यह आ जाएगा राज्य व अन्य। क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, ये अपने को जो है समझनी होगी। फिर हर पक्षकार के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर विवरण लिखा जाएगा। अगर राज्य सरकार है जिसको अपन संबंध कराना चाह रहे हैं तो विरुद्ध राज्य सरकार। सरकार का कोई बेटा होता है, उत्तर नहीं। सरकार की जाति है, उत्तर नहीं। सरकार का स्थान क्या है, जरिए लोक अभियोजक। और ये लोक अभियोजक कार्यालय का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो कंसर्न पिटीशन है उसकी नकल संलग्न है, ये लिखा जाएगा इस वाले कॉलम में। और इसने आधार में दरख्वास्त पेश की है कि पुनः आ जाएगा नकल संलग्न है। और जो रिमेनिंग कॉलम है, खासकर मुकदमा नंबर, ये वाला कॉलम, और जो नीचे वाला कॉलम है ये रीडर भरता है। इसके अलावा जो भी तारीख पड़ेगी ये जो है रीडर भरेगा, ये आपको नहीं भरने हैं, आपको टाइम भी नहीं भरना है। ठीक है जी। और जो नीचे सील लगेगी वो लगेगी जज साहब के कोर्ट की, और इस पर साइन जो है वो जज साहब के होंगे। साइन जो है इस पर वकील साहब, क्लाइंट, रीडर साहब या कंसर्न बाबू जो है नहीं कर सकता। अगर इस पर साइन और सील नहीं है जज साहब की, द नोटिस वुड बी इनलीगल। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जो मैंने आपको एफिशिएंट वे में दिया आज। क्लियर है। कोई भी क्वेरी हो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें और ऐसे ही टॉपिक्स पर हम कंटेंट लेके आते रहें, ताकि आपको लीगली हम इनलाइटन कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।